बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम की कन्वर्जेंस का है। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो है वो मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करवा दी थी और फ्रैक्शनल डेसिमल टू बाइनरी भी करवा दिया था। ठीक है, आज हम ये जो डेसिमल टू ऑल अदर कन्वर्जन जो हैं वो फॉर एग्जांपल अपना ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, ठीक है, ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आप डेसिमल टू बाइनरी यानी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये सारी कन्वर्जन्स आज आप कंप्लीटली तौर पर सीख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो बाइनरी टू अदर बेस में होगा। ठीक है, वो हमारा अगला लेक्चर होगा। तो आज समझने के डेसिमल टू अदर जितनी भी कन्वर्जन्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करवाया, सेम वही मेथड है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बेस का फर्क है। ठीक है, आपने बेस को देखना है, जिस बेस में आपने कन्वर्ट करना है उसी से आपने उसको जो है डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वो आपने उसको नोट कर लेना है। अब जैसे आपके सामने डेसिमल टू ऑक्टल नजर आ रहा है, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 119 डेसिमल और इसको कन्वर्ट किस बेस पे करना है, बेस 8 में, ऑक्टल में करना है। ठीक है, तो बेसिकली वही तो मेथड है, डिवाइड किया है और उसको जो भी रिमाइंडर आया है उसको हमने नोट कर लिया है और इसी तरह से जो है आपने ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो फ्रैक्शनल डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है, ये भी वही मेथड है कि जो प्रीवियस मैंने आपको करवाया कि उसमें भी इसी तरह से आपने करना है, इंटीजर पार्ट सेपरेट लिख लेना है और फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट लिख लेना है। फर्क क्या है, सिर्फ आपने इसमें जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसको मैंने बस जो है मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई के बाद जो भी इसका जो इंटीजरल पोर्शन वो मैंने इधर लिख दिया और बाकी जो फ्रैक्शनल पोर्शन है वो मैंने यहाँ लिख दिया। और इसके बाद ऊपर से नीचे आपने जो भी वैल्यूज हैं वो आपने लिखनी है और इसी तरह से बेस 8 में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये बेसिकली डेसिमल टू ऑक्टल आपने डिवीजन के तहत और जो डेसिमल टू ऑक्टल फ्रैक्शनल पार्ट जो है, यानी अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें भी अगर इंटीजर पार्ट होता, ठीक है, उसको इसी तरह से आपने डिवाइड करना था और फ्रैक्शनल पार्ट को आपने इस तरह से करना। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आप होगी आपकी फ्रैक्शनल टू डेसिमल, फ्रैक्शनल डेसिमल टू ऑक्टल में होगी। इसके बाद आपके पास अगला मेथड आ रहा है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी कि बेस 16 में कन्वर्ट करना है हमें। तो वही तरीकाकार मेथड, ये इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन रहे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इधर से इधर बेस में करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बड़ी एक कंफ्यूजन सी होती है। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले डेसिमल टू अदर ऑल बेस कन्वर्जन जिस तरह से तरीकाकार है, जिस तरह से मेथड है, वो आपको मैं कंप्लीट करवाऊं। उसके बाद फिर बाइनरी से अदर कन्वर्जन्स हैं वो नेक्स्ट करवाना आपको। ठीक है, तो इसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एक ही मेथड जब एक ही ज़हन में आपके रह जाएगा और आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व भी कर सकोगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे करना क्या है। ठीक है, तो अब यानी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, आपने उसको किस मेथड से करना है, डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, और बेस कौन सी यूज करनी है, 16 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा आप जरा फर्क देख रहे हैं कि जो मैंने डिवीजन किया और रिमाइंडर जो आया, इधर 8 रिमाइंडर आया, इधर 13 आया, तो आपने इसका आंसर कैसे लिखना है। हेक्साडेसिमल का हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है कि वो 0 से लेके 16 तक, यानी 16 यानी बेस है उसकी 0 से लेके 15 तक, 9 डिजिट्स 9 तक हमें आप वैसे लिखना है और जब 10 आ जाएगा उसकी जगह हमें क्या लिख देना है, ए लिख देना है, 11 बी लिख देना है। इस तरह से आपने अल्फाबेट्स जो है वो यूज करने। तो मैंने 13 की जगह डी है, 13 का जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो है डी, तो मैंने इसका आंसर किस तरह लिखा है 2D8। ठीक हो गया, और बेस आपने इस तरह 16 बता देनी। ठीक है, ये आगे और बिल्कुल सेम इसी तरह से ही जिस तरह से ये मैंने फ्रैक्शनल डेसिमल टू ऑक्टल किया है, इसी तरह फ्रैक्शनल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी आपने इसी तरीके से हल करना है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कोई भी इस तरह से आपको फ्रैक्शनल पार्ट का कोई डेसिमल वैल्यू आ जाए और उसको आपको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना पड़े, तो फ्रैक्शनल पार्ट वाले सिस्टम को ऐसे आपने हल करना है।
फर्क क्या होगा, आपने यहाँ पे बेस 16 यूज करनी है, यानी 16 से मल्टीप्लाई करना है और इंटीजरल और फ्रैक्शन पार्ट को लिख के आपने आंसर लिख देना है, ठीक है। सेम मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपकी दो कन्वर्जन आएगी लास्ट, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल ऑक्टल। ये जरा थोड़ा अच्छा गौर से समझिएगा कि इसके दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपने जो भी ऑक्टल वैल्यू है इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, चाहे ऑक्टा है चाहे हेक्सा है। सबसे पहला मेथड होगा कि आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने सबसे पहले क्या किया, ऑक्टल वैल्यू को ऑक्टल को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया। कैसे कि वो है मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसकी जैसे मैंने आपको वेटिंग मेथड बताया है, सम ऑफ वेट मेथड जिसको कहते हैं, तो ये सम ऑफ वेट मेथड के तहत मैंने करवाया है कि मसलन 5 इंटू, अब बेस 8 है, 8 की पावर 1 हो जाएगा, 7 इंटू 8 की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप मेथड पहले कर भी चुके होंगे। तो ये मल्टीप्लाई किया प्लस 7, 8 की पावर 0 का मतलब क्या है कि इसका मतलब 1 है, तो वो 7 लिख दिया। तो ये मैंने इसमें क्या किया, ये मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस वैल्यू को, अब डेसिमल आ गया, अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल आपने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल आप सीख चुके हैं, वो मैंने उसी मेथड से इसको कन्वर्ट कर लिया हेक्साडेसिमल। तो मैंने स्टेप क्या किया, सबसे पहले आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर डेसिमल को आपने हेक्साडेसिमल में करना है। ये दो स्टेप्स में आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद हेक्साडेसिमल को भी ऐसे ही करना है कि आपने बेस 16 है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल को आपने क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखें हमारे पास डेसिमल में कर दिया। अब डेसिमल को हमने ऑक्टा में किया तो बेस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो रिमाइंडर है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस इन दो क्वेश्चंस को आपने इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप ये ज़हन में रहे कि जैसे ही ऑक्टा से हेक्साडेसिमल करेंगे तो दो स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 में आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, स्टेप 2 में जो बेस में क्वेश्चन है उसमें कन्वर्ट करना है और वो आपने डिवीजन मेथड यूज करनी है, ठीक है। इसी तरह से हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में करना है तो हेक्साडेसिमल को सबसे पहले डेसिमल में करेंगे और फिर डेसिमल को आपने ऑक्टल में करना है और वही डिवीजन मेथड बेस 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर्स आपने लिख के आपने उसको जो है आंसर लिख लेना है। तो ये भी स्टेप वही है और ये भी स्टेप वही है, ठीक है। दोनों मेथड्स है, यानी दोनों स्टेप्स में आपने करना है, यानी पहले डेसिमल में और फिर अनदर बेस में। तो क्लियर होगी बात। तो ये आपकी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल, ये सारी कन्वर्जन्स आपकी कन्वर्ट होंगी जो डेसिमल टू अदर बेस में है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, अगला जो पार्ट होगा वो हमारा बाइनरी टू ऑल अदर कन्वर्जन होगा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। तो इसमें अगर कोई आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।